इंडिया में मोस्टली लोग क्रिकेट खेलते हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग अपनी जर्नी टेनिस बॉल से शुरू करते हैं। उनमें से काफ़ी लोग मेरी तरह होते हैं जो सोचते हैं कि टेनिस बॉल में अगर वो अपने स्ट्रेट ड्राइव, अपना कट शॉट, अपना डिफेंस इंप्रूव कर देंगे तो लेदर बॉल से में भी उनका वो इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन असल में जैसा आप सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा कुछ भी नहीं होता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है टेनिस क्रिकेटर को अगर वो लेदर क्रिकेट में शिफ्ट करता है जब, और क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं टेनिस से लेदर क्रिकेट में शिफ्ट करते वक्त, और कौन से ऐसे ड्रिल्स हैं जो अगर आप टेनिस में करेंगे तो आपको लेदर बॉल में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। कौन सी ऐसी ड्रिल और माइंडसेट्स हैं जो आपको लेदर बॉल में परफेक्ट बना देगा, इवन आप अगर टेनिस से भी खेल रहे हैं तो। देखो, जब हम टेनिस बॉल से क्रिकेट शुरू करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी टेक्निक परफेक्ट कर देंगे, अपनी टाइमिंग परफेक्ट कर देंगे तो वो चीज़ हमारी लेदर में भी हो जाएगी। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और इन सब के पीछे का कारण है बॉल का वेट। देखो, जो टेनिस बॉल है ना, वो जब एक बैट्समैन उसको खेल रहा होता है तो जब वो बॉल टप्पे के बाद आती है ना, तो उसकी हवा में पेस आप जज कर सकते हो। आपको अंदाजा होता है कि आप किस पेस में खेल रहे हो, तो उसी चीज़ के आप हैबिचुअल हो जाते हो, उसी तरीके के आपके इंस्टिंक्ट बन जाते हैं। तो जब आप टेनिस खेलोगे ना तो आपकी टाइमिंग अलग होगी, लेकिन जब आप पैड पहनोगे, आप लेदर पहनोगे, आप जब किट पहन के खेलोगे ना, तो वो चीज़ थोड़ी सी फास्ट रिएक्ट होगी और ज़्यादा चांसेस है कि आप वो बॉल पैड में खा जाओगे। और इस तरीके से आपकी जब आप स्टार्ट करोगे ना क्रिकेट, तब आपको चीज़ें समझ आएंगी कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। पहला चेंज आपको देखने को मिलता है कि बॉल की स्पीड जज नहीं होगी, और दूसरा चेंज आपको देखने को मिलेगा फेयर। देखो, जब आप पहले लेदर बॉल खेलोगे ना पहली बार, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको डर होगा बॉल के लगने का। तो जब आपके दिमाग में डर आ जाता है ना, तो आपकी बॉडी टाइट हो जाती है। जब बॉडी टाइट हो जाएगी तो आप कोई भी शॉट प्रॉपर नहीं खेल पाओगे। आप पहले खुद की बॉडी को बचाओगे और आप अच्छे से पैर नहीं निकालोगे, आपकी हेड पोजीशन इधर उधर हो जाएगी और आप कोई भी शॉट परफेक्टली नहीं मार पाओगे। और आप देखोगे कि जो आपकी टेक्निक टेनिस में है वो आप लेदर में नहीं कर रहे, और आपके दिमाग में एक चीज़ बार बार घूमेगी कि यार आप किसी भी इनिंग से अपनी सेटिस्फाई नहीं होगे। आपको लगेगा कि यार मैं इससे बेटर कर सकता था, लेकिन मैं बेटर नहीं कर रहा हूँ, और वही चीज़ आपके डाउनफॉल का कारण बनेगी। थर्ड चीज़ है पेशेंस। देखो, जब हम टेनिस खेलते हैं ना, तो तुम हर किसी बॉल को उड़ा सकते हो, तुम हर किसी बॉल पे एक स्लॉग मार सकते हो, लेकिन टेनिस क्रिकेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। टेनिस क्रिकेट में आपको देखना पड़ेगा बॉल का लेंथ, फील्ड के अकॉर्डिंग खेलना पड़ेगा, और आप हर बॉल पे लप्पेबाजी नहीं कर सकते। आपको टाइमिंग होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और बैट का फेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चीज़ है गेम को एनालाइज करना। देखो, जब हम टेनिस क्रिकेट खेलते हैं तो हम जब बैट से पुश करते हैं सिंगल के लिए, तो हमें पता होता है कि बॉल कितनी जल्दी ट्रैवल करेगी। लेकिन जब आप लेदर क्रिकेट शुरू करोगे ना, तो आप जब बैट से बॉल टच करोगे तो बॉल ज़्यादा पेस में ट्रैवल करती है, और जब आप लेदर खेलोगे ना तो आपको ज़्यादा आप फंबल हो गए इस चीज़ में कि कब सिंगल्स दौड़नी है, कब क्या करना है। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उन ड्रिल्स के बारे में जो आपको मदद करेंगे आपकी अभी के फेस में। जब आप टेनिस से खेल रहे हो तो अगर आप कौन से ड्रिल कर सकते हो जो आपको आगे जाके लेदर में एक परफेक्ट प्लेयर बनाए और आपको ये सारी चीज़ें फेस नहीं करने पड़े। देखो, जो सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे बताई, उन चीज़ों को आपने याद रखना ही है कि ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, इसलिए पहले ही प्रिपेयर रहना उन चीज़ों के लिए। और दूसरी ड्रिल, आप अपने हेड आई कोऑर्डिनेशन को ट्रेन कर सकते हो। आपने क्या करना है, अपने बैटिंग स्टांस में खड़े हो जाना और बिना पैर हिलाए सिर्फ बॉल को खेलना है, बिना पैर हिलाए बॉल को खेलना है अकॉर्डिंग टू लेंथ, और कोशिश करनी है बॉल को आप अपने आंखों के नीचे खेलो। और सेकंड ड्रिल है आपकी रेंज ऑफ शॉट। आपने लंबे हिट की प्रैक्टिस करनी है। कॉस्को से आप अपनी जितनी हो सके उतने लंबे हिट की प्रैक्टिस करो कि आप लंबे लंबे शॉट मार रहे हो, पूरा बैट स्विंग कर रहे हो। बैट स्विंग आपका जितना परफेक्ट होगा उतना आपको एडवांटेज होगा जब आप लेदर क्रिकेट शुरू करोगे। कोशिश करो आपका बैट स्विंग प्रॉपर सर्कल में रोटेट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। तो एट लास्ट मैं यही कहूँगा, अगर लेदर आपने स्टार्टिंग से आप लेदर खेल रहे हो तो चीज़ें ठीक हैं। अब लेदर खेल रहे हो, आपको पता है कि आपने किस हिसाब से खेलना है, आपने किसको खेला है, लेकिन काफ़ी चीज़ें बदलती हैं। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा उन माइंडसेट्स के बारे में जो आपको लेदर क्रिकेट खेलते वक्त ध्यान रखना है। और अगर आप लेदर का पहला मैच खेलने जा रहे हैं या आप लेदर शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो टेनिस में आपने कभी नहीं देखी लेकिन लेदर के मैचेस में होती हैं, उन माइंडसेट के बारे में बात करेंगे।